बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ था और थोड़ी दूर एक शांत नदी बहती थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था रतन कुम्हार। रतन के पास न धन था, न जमीन, न कोई बड़ी पहचान। उसके पास बस एक चीज थी, उसके हाथों की कला। सुबह सूरज निकलने से पहले वो नदी किनारे जाता, सबसे अच्छी चिकनी मिट्टी चुनता, उसे टोकरी में भरकर घर लाता और घंटों चाक पर बैठकर घड़े, सुराही, दिए और बर्तन बनाता। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, रतन, तुम्हारे हाथों में जादू है, एक दिन लोग तुम्हारे बनाए बर्तनों की मिसाल देंगे। रतन मुस्कुरा देता। लेकिन गांव में एक आदमी था जो रतन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका नाम था ठाकुर वीर सिंह। वो पूरे इलाके का सबसे अमीर जमींदार था। सैकड़ों बीघा जमीन, नौकर चाकर और घोड़ों का मालिक। उसे गरीब लोगों का सम्मान बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी गांव में कोई रतन की तारीफ करता, ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। दूर दूर के व्यापारी आए। रतन ने भी अपनी मेहनत से बनाए सुंदर घड़े और सुराहियां सजाई। लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे। एक व्यापारी ने कहा, मैंने इतने सुंदर बर्तन बड़े शहरों में भी नहीं देखे। ये सुनकर ठाकुर वीर सिंह के भीतर जलन की आग भड़क उठी। वो अपने नौकरों के साथ रतन की दुकान पर पहुंचा। उसने एक घड़ा हाथ में लिया और हंसते हुए बोला, यही है वो कला जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। अचानक उसने घड़ा जमीन पर पटक दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया। फिर उसने एक एक करके सारे बर्तन तोड़ने शुरू कर दिए। लोग डर के मारे चुप रहे। रतन हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, ये मेरी कई महीनों की मेहनत है। लेकिन ठाकुर हंसता रहा। कुछ ही मिनटों में सारी दुकान मिट्टी के टुकड़ों में बदल गई। रतन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार टूटे हुए बर्तनों की तस्वीर उसके सामने आ रही थी। गुस्सा उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। उसने मन में कसम खाई, एक दिन मैं इस अपमान का जवाब दूंगा। अगले दिन से उसका जीवन बदल गया। जब पूरा गांव सोता था, रतन काम करता था। दिन में मिट्टी इकट्ठा करता, रात में चाक घुमाता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां कई बार कट गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह नए नए डिजाइन सीखने लगा। कभी फूलों की आकृति बनाता, कभी मोर, कभी बेल बूटे। धीरे धीरे उसके बर्तन पहले से भी ज्यादा सुंदर बनने लगे। एक दिन शहर से आए व्यापारी की नजर उसके काम पर पड़ी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने एक साथ सारे बर्तन खरीद लिए। कुछ महीनों बाद रतन के बर्तन बड़े बड़े शहरों में बिकने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। जहां पहले लोग उसे गरीब कुम्हार कहते थे, अब लोग उसे कला का जादूगर कहने लगे। उधर ठाकुर वीर सिंह का समय बदलने लगा। लगातार खराब फसलें हुई, कर्ज बढ़ता गया, नौकर छोड़कर चले गए, घोड़े बिक गए, हवेली वीरान होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब ठाकुर के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। उसे मदद की जरूरत थी। पूरा गांव उससे नफरत करता था। कोई उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह मजबूर होकर रतन के घर पहुंचा। वही रतन जिसका उसने कभी सबके सामने अपमान किया था। सिर झुका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, रतन, मुझे मदद चाहिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रतन के मन में पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। उसे टूटी हुई दुकान याद आई, अपनी बेबसी याद आई, अपनी पत्नी के आंसू याद आए। वो चाहता तो ठाकुर को उसी वक्त भागा सकता था। पूरा गांव भी यही चाहता था। लेकिन रतन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो अंदर गया, पानी लाया और ठाकुर को बैठाया। फिर बोला, जिस दिन आपने मेरे बर्तन तोड़े थे, उस दिन मैं भी आपको टूटते देखना चाहता था। लेकिन मैंने समझ लिया कि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। रतन ने उसे काम दिया, रहने की जगह दी। धीरे धीरे ठाकुर ने भी मेहनत करना सीखा। पहली बार उसने समझा कि मिट्टी से एक घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कुछ साल बाद ठाकुर पूरी तरह बदल चुका था। अब वो गरीबों की मदद करता था। गांव में फिर से सम्मान से जीने लगा। एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे गांव वाले रतन से पूछने लगे, तुमने बदला क्यों नहीं लिया? रतन मुस्कुराया और बोला, सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं होता। सबसे बड़ा बदला खुद इतना ऊपर उठ जाना होता है कि सामने वाले का घमंड अपने आप टूट जाए। उस दिन पूरा गांव खड़ा होकर रतन के सम्मान में ताली बजाने लगा
और वर्षों बाद भी चंद्रपुर के लोग अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक साधारण कुम्हार अपने धैर्य और मेहनत से उस आदमी से भी बड़ा बन गया जिसने कभी उसका अपमान किया था। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, सफलता से देना चाहिए।